Okay, good morning, everyone. Welcome to revision session, or I can say second session of our revision. आपको बता दूं कि रिवीजन की प्लेलिस्ट मैंने पूरी अलग बना के रखी है, राइट? जो आपकी क्लास 12 मैथ्स की प्लेलिस्ट है, उससे अलग से रिवीजन की प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो उसकी लिंक भी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा. सो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 आपका रिलेशन और चैप्टर नंबर 2 आई कैन से M2 एज वेल एज M17 का कंबाइन हमने रिवीजन स्टार्ट किया था. वो रिवीजन आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज के क्लास में हमें वो पूरा रिवीजन खत्म करना है. मीनवाइल आपके जो भी डाउट्स हैं आप सारे पूछ सकते हो. लास्ट क्लास का अगर हम रिवाइज करें तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन तक देख लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन. आई होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन. रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन का डिफरेंस क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन देखने से पहले अब यहाँ पे कुछ नया देखते हैं. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. मैंने आपको बोला था कि आप रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते साथ साथ फॉर्मूला बुक भी बनाते जाओ. तो जो जो टॉपिक में आपको डाउट है वो साथ में पूछ सकते हो. जो नई फॉर्मूला आप सीख रहे हो वो फॉर्मूला से आप पूछ सकते हो. तो क्या अरिहंत से इसकी फॉर्मूला आपने कंपेयर की एवरीवन? अरिहंत में कुछ एक्स्ट्रा मिला आपको? उसके लिए अरिहंत की हैंडबुक मैंने आपको सजेस्ट किया था कि उससे आपके लिए काम थोड़ा आसान हो सकता है ना. यस. तो उसमें जो जो फॉर्मूला में आपको डाउट है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ओके कि सर ये फॉर्मूला में डाउट है. कुछ कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. ओके जो मुझे जो मैंने अरियन से पहले फाइंड करके रखी थी वो मैं आपको बताता हूँ. सो एक है आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए. सपोज ए में आपके एन एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे मैं पहले थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ जहाँ पे हम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम सारे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस और वो सब पढ़ेंगे. Right. Suppose if A is having n elements, those elements are A1, A2 up to AN. A में आपके पास n elements है. So can you tell me how many reflexive relations you can have from A to A? Number of reflexive relations from A to A or on A. 2 to the power n square minus n. How? चलो ये आपने पढ़ा 2 to the power n square minus n. ये कैसे आया? What is the meaning of reflexive relation? टोटल रिलेशंस कितने हो सकते हैं? फ्रॉम ए टू ए हाउ मेनी टोटल रिलेशंस पॉसिबल? और टोटल एलिमेंट्स. टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आपको पता है 2 to the power mn. सो टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए इजंट इट 2 to the power n स्क्वायर? क्योंकि mn की जगह वो हो जाएगा आपका n into n 2 to the power n स्क्वायर. नाउ दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए वो आपको पता ही है कि वो n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे. हाँ या ना? वो n स्क्वायर एलिमेंट्स आपको सारे के सारे मिल सकते हैं. A1 कॉमा A1, A1 कॉमा A2 अप टू A1 कॉमा AN. ओके. इन सेम वे यहाँ पे जैसे आप डाइसिस में करते थे A2 कॉमा A1, A2 कॉमा A2 अप टू A2 कॉमा AN. सिमिलरली यहाँ पे AN कॉमा A1, AN कॉमा AN. इज दिस क्लियर नाउ? अब यहां से अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट लेने पड़ेंगे? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? हमने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा. आइडेंटिटी मतलब आपको ए ही चाहिए, A1 A2 तो ले लेना है. रिफ्लेक्सिव मतलब उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं. हाँ या ना? रिफ्लेक्सिव में आपके पास 1 1 2 2 3 3 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. एक्स्ट्रा 1 4 2 5 कुछ भी हो सकते हैं. सो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपको A11 से लेके AN ये सारे तो उठा ही लेने हैं. दिस आर मस्ट. So from total this n square elements, these n elements are must. Am I right? Please give me some response. For reflexive relations,
this n elements, right, or n pairs are must. ये तो आपके होने ही होने हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये n पेयर्स तो आपको रिलेशन में रखने ही है. अब जब आप अलग अलग रिलेशन बनाओगे तो अलग अलग रिलेशन कैसे बना सकते हो? ये n एलिमेंट्स तो आपने रख ही दिए, बाकी के जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं, अब ये पूरे टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर में से अब n एलिमेंट्स हटा दो तो बाकी के एलिमेंट्स कितने बचे? इधर वाला अपर ट्रायंगुलर, ये वाला लोअर ट्रायंगुलर, ये सब मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास? टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हां या ना? यू कैन टेल मी यस. अब n स्क्वायर माइनस n में से आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स ले सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हो तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स में से आप एक एलिमेंट भी ले सकते हो, दो एलिमेंट भी ले सकते हो, तीन एलिमेंट भी ले सकते हो, सारे के सारे भी ले सकते हो. हाँ या ना? एंड जब आपके पास ऐसे केस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि n स्क्वायर माइनस n से आप सारे केस ले सकते हो, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? दो वे हैं. आइदर n स्क्वायर माइनस n में से आप कोई भी नहीं ले सकते, n स्क्वायर माइनस n सी 0, या एक ले सकते हो या दो ले सकते हो. ओके, या अप टू सारे ले सकते हो, n स्क्वायर माइनस n सी n स्क्वायर माइनस n. तो ये आपको मिलेगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, जो उसकी फॉर्मूला है. और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है. हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, आइदर ये एलिमेंट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा. हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, आइदर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा. सो 2 into 2 into 2, हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन. कितने बार? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स. So this is 2 to the power n square minus n. Concept clear हुआ? You can tell me yes, everyone. Number of reflexive relations. अगर number of reflexive relations clear है, चलो अब यहीं से मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ. पता नहीं वो अरिहंत में है या नहीं. ओके, हम अरिहंत को भी एनालाइज करेंगे. What do you know about irreflexive relation? पहले irreflexive relation की डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. रिफ्लेक्सिव अब आपको क्लियर हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस? अच्छा, जल्दबाजी मत करो कि सर इररिफ्लेक्सिव मतलब डायरेक्ट नॉट रिफ्लेक्सिव हम डिफाइन कर देंगे. इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? व्हाट कैन बी डेफिनेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव अदर देन रिफ्लेक्सिव? टोटल माइनस रिफ्लेक्सिव. वेट, रिलैक्स. यस, राइट. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर. तो ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सारे के सारे बिलोंग नहीं होने चाहिए, कि कुछ बिलोंग करेंगे तो चलेगा? ओके, कोई भी नहीं होना चाहिए. ओके, कोई भी नहीं होना चाहिए. हाँ, नहीं, एक एलिमेंट भी ए वाला नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए बोल रहा था कि डायरेक्ट मत बोलो कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वही रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. नहीं, समझना. अगर ए में आपका 1 2 3 है, ओके, अब उससे मैं मान लो कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ 1 1 2 2. पहले मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इज इट रिफ्लेक्सिव? यही है जल्दबाजी शैतान का घर होता है. जल्दबाजी शैतान का घर होता है. पढ़ो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन. अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी एलिमेंट. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए. ये क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर. राइट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए. यहाँ भी बोला मैंने, ये एन तो होना ही होना है. ये एन एलिमेंट्स तो सारे के सारे अंदर होने चाहिए, मस्ट. एन पेयर्स आर मस्ट. हाँ, अब देखो यहाँ पे, राइट, तो क्या 3 3 है यहाँ पे? नहीं, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. चलो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा? राइट, नो, वेरी गुड. सो इररिफ्लेक्सिव मीन्स, इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये आया कि नन ऑफ a belongs to R, or none of a belongs to any relation, then R is said to be irreflexive relation. And where for all a belongs to capital A.
जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आपका कैपिटल ए हो जाएगा एंड उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। चलो अब मुझे यहां से बताओ नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहां से आ गया? सर अगर 3 3 आता तो रिफ्लेक्सिव होता है। यस गौरी, अगर यहाँ पे आप 3 3 इंक्लूड कर दोगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, अगर इसी में आप सपोज R1 हो गया या R2 हो गया, then वो आइडेंटिटी भी हो जाएगा एंड रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3, दिस इज रिफ्लेक्सिव। Now we were discussing about number of irreflexive relations. Tell me. अब सोचो, same logic, number of irreflexive relations from A to A or on A. Quickly. चलो, irreflexive relation का मतलब क्या है? हाँ, कितने एलिमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे? वेरी गुड हर्षा, यस सेम। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि ये n पेयर्स मस्ट है। फॉर रिफ्लेक्सिव दिस n पेयर्स आर मस्ट, राइट? तो फॉर इररिफ्लेक्सिव नहीं, 2 टू द पावर, हाँ, फॉर इररिफ्लेक्सिव इनमें से क्या मैं एक भी एलिमेंट ले सकता हूं? फॉर इररिफ्लेक्सिव none of n pairs should be there. ओके, इसमें से कोई नहीं लेना है आपको। रिफ्लेक्सिव में ये सब के सब उठा लेने थे, ये सब तो उठा नहीं है, बाकी कितने एक्स्ट्रा उठा रहे हो वो डिपेंड कर रहा है। एंड इररिफ्लेक्सिव में इसमें से कोई नहीं उठाना है। अब बाकी के कितने एलिमेंट्स बचे आपके पास? n स्क्वायर माइनस n। अब n स्क्वायर माइनस n में से कितने एलिमेंट उठा सकते हो? जितने उठाना चाहो, जीरो से लेके n तक, जीरो से लेके सारे के सारे, मतलब जीरो से लेके n स्क्वायर माइनस n। तो इस फॉर्म से देखो, आइदर ये वे और दिस वे, 2 into 2 into 2। So number of irreflexive relation on A are also 2 to the power n square minus n। ये भी आपके हो जाएंगे 2 to the power n square minus n। So दोनों की फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की फॉर्मूला भी सेम, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की फॉर्मूला भी सेम। अंडरस्टूड? Okay. Formula of number of reflexive relation is also same. Number of formula of irreflexive relation is also same, but logic is different. Right? What is the logic? That logic I have explained to you here. Right? लॉजिक बस वो है, वहां पे n एलिमेंट्स आपको सारे के सारे लेने हैं और यहाँ पे कोई नहीं लेना है, सारे के सारे लेने हैं। तो उसका भी एक ही वे है, ओनली बाई वन वे यू कैन टेक ऑल ऑफ देम। एक ही वे है, बाई वन वे यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ देम, मींस यू, राइट, यू कैन टेक, यस यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ देम, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन? क्विकली। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाला क्लियर हुआ, राइट? रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, हु विल टेल मी अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इसलिए बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? Yes, AB implies BA. Very good. If AB belongs to R, implies BA belongs to R. Very good, students. Very good. You are doing great work. So ARB implies BRB. If there is a relation between AB, there must be relation between BA. Sorry, मैंने यहाँ पे BRB लिख दिया, BRA। या AB आपके वो रिलेशन में है तो BA वो रिलेशन में होना चाहिए। चलो, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A, अगर आप रिलेशन सिर्फ A पे डिफाइन कर रहे हो तो। सो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो अब यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए, क्या ये फॉर्मूला है आपके अरिहंत में? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए।
क्या अभी आवाज आ रहा है? आई थिंक देयर वाज फ्लक्चुएशन इन नेट, तो तब वो टाइम पे आवाज नहीं आई होगी। ओके, चलो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए में n एलिमेंट्स हैं, सेम यही ए कौन सा है, ए यही है जो हमने यहाँ पे देख लिया। चलो अब यहाँ पे आपको सिमेट्रिक रिलेशंस लेने हैं। हाउ कैन यू डिफाइन फ्रॉम हियर सिमेट्रिक रिलेशंस? सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? अगर आप ए बी ले रहे हो तो बी ए लेना है, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? If AB you are including, you must have to include BA. Okay. But what about your diagonal elements? क्या diagonal elements को आप पसंद कर सकते हो सिमेट्रिक में? क्या A1 A1 A2 A2 AN को आप पसंद कर सकते हो जहां पे ये दोनों सेम है? टेल मी। शशांक का कॉल आ रहा है। एंटी सिमेट्रिक पे मैं नहीं आ पाऊंगा, एंटी सिमेट्रिक भी समझाऊंगा एंड असिमेट्रिक भी समझाऊंगा, उसके भी फाइंड करेंगे, मजा आएगा आज आपको। चलो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं हाँ हम ले सकते हैं। यस, यस, हाँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाँ हम ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली वी कैन टेक। चलो, सो दैट मीन्स अब मुझे ये बताओ, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? एक तो डायगोनल वाले तो मुझे लेने ही लेने, डायगोनल वाले मैं कोई भी उठा सकता हूँ, एम आई राइट? मेरे पास कितने ऑप्शन है डायगोनल वाले? एन ऑप्शन तो हैं, एन स्क्वायर में से एन ऑप्शन है। अब ये एन में से मैं कोई भी ले सकता हूँ। जैसे रिफ्लेक्सिव में ये सारे के सारे उठाने दे, इन रिफ्लेक्सिव आई हैव टू टेक ऑल दिस एलिमेंट्स। इन सिमेट्रिक डू आई हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स? इसमें से मैं कोई भी लूं तो चल जाएगा? I'll come to your point. I'll come to your point, हर्षा। पहले इसके बारे में मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एन डायगोनल एलिमेंट हैं अभी, पहले फटाफट मुझे उसमें बताओ कि सिमेट्रिक में मुझे सारे लेने पड़ेंगे कि कोई भी लूं तो चलेगा? व्हाट इज द कंडीशन? सी, व्हाट इज द कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए? व्हाट इज सिमेट्रिक? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एन में से मैं कोई भी उठा सकता हूँ, जरूरी नहीं कि सारे के सारे उठाने हो। एक लेने से भी चलेगा, दो लेने से भी चलेगा, सारे के सारे लेने से भी चलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा फंक्शन बनाना है। ओके, सो फॉर सिमेट्रिक, अगर मेरे पास वो सारे काउंट करने हैं कि एलिमेंट्स में कितने ले सकता हूं, सो द एलिमेंट्स आई कैन टेक आर, दोज आर, आई कैन टेक एनी एलिमेंट्स फ्रॉम एन एलिमेंट्स। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, कि जो आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, ये एन एलिमेंट्स में से मैं कोई भी ले सकता हूँ। ओके, फ्रॉम एन एलिमेंट्स आई कैन चूज एनी ऑफ द एलिमेंट्स, कि उसमें से 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, अप टू n ले सकता हूँ। सो अगेन यहाँ पे दो वेज आपके पास हो जाएंगे, nc0 से लेके ncn, दैट इज 2 टू द पावर n, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हर एक के पास 2 ऑप्शंस। सो बोथ आर इन combined, you can say 2 to the power n. Next, what about the remaining n square minus n elements? अब ये जो आपके n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, नीचे वाले n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, समझना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको याद होगा, right? क्या ये सब सिमेट्रिक है? अगर ये A2 A1 ले रहा हूं तो A1 A2 उसका सिमेट्रिक हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? राइट, इन द सेम वे यहाँ पे अगर A3 A1 आएगा तो यहाँ, राइट, A3 A1 एंड A1 A3, तो वो भी आपके सिमेट्रिक होंगे, ये सब आपको सिमेट्रिक मिलेंगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। ओके, दैट मीन्स अगर मुझे लेना है तो पैर में लेना पड़ेगा। ये n स्क्वायर माइनस एन में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूं, अगर ये एक एलिमेंट उठा रहा हूं तो उसकी पैर वहां से उठानी पड़ेगी। दो दो एलिमेंट ले रहा हूं तो वो दो सेम उसकी पैर वहां से उठानी पड़ेगी। तीन उठा रहा हूं तो तीन उठानी पड़ेगी, तीन पैर उठानी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक पैर्स देखूं तो ये n स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स एंड टोटल जो आपके n स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स हैं, वो टोटल कितनी पैर्स आपको देंगे? टेल मी, फ्रॉम दिस n स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स, how many pairs you are having? N square minus n elements here you are having. How many pairs here are there? Tell me.
Yes. Isn't it n square minus n by 2 pairs? Very good. तो n square minus n by 2 pairs हैं. नहीं, n pairs कैसे हो गया समझो ना. ये बीच के आपके ये n pairs तो बीच में ही हमने काट दिए ना. n pairs तो ऑलरेडी काट दिए हैं. n pairs को अलग ही काउंट कर रहे हैं. n pairs में से आपको जो उठाना है उठा सकते हो. बाकी n स्क्वायर माइनस n पेयर्स होंगी. इधर n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल में n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, टोटल n स्क्वायर माइनस n पेयर्स हो जाएंगी. फ्रॉम दिस n स्क्वायर माइनस n पेयर्स अब हम कोई भी पेयर उठा सकते हैं. आइदर यू कैन टेक 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यू कैन टेक एनी पेयर्स. एम आई राइट एवरीवन? ओके. सेम कंसेप्ट इस तरीके से आप सोचो. आपको टोटल यहाँ पे 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 मिलेगा. बट अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, अब ऐसा मैं अलग अलग नहीं ले सकता ना. जो मेरे रिलेशन है वो रिलेशन में मैं n में से भी कुछ ले सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स में से भी कुछ ले सकता हूँ. उनको कंबाइन करके बना सकता हूँ. समझना मेरी बात. ओके. n पेयर्स में से कुछ ले सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 में से भी कुछ ले सकता हूँ. हाँ हर्षा, वो पॉइंट पे भी मैं आऊंगा. n पेयर्स में से भी मैं कुछ ले सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 में से भी कुछ ले सकता हूँ. ऐसा करके कंबाइन करके मैं बना सकता हूँ. So exactly there should be the term which is or between them. कि exactly तो हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते. टोटल वी आर हैविंग n pairs options और n square minus n by 2 pairs. right? n pairs में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ या n square minus n by 2 pairs में से कुछ भी ले सकता हूँ. n pairs में से कोई भी एक उठा लो या ये pairs में से कुछ भी उठा लो. तो ये जो आपकी n pairs हैं और है, so I can apply n plus n square minus n by 2, which is n plus n square by 2 minus n by 2. N minus n by 2 will be n plus n by 2. N square by 2 plus n by 2. So I'll take n common, n plus 1 by 2. Now again same approach. अब यहाँ C0 से लेके Cn n plus 1 by 2 वाला अप्लाई करो या हर एक के लिए 2 2 2 2 2 options. So total number of functions will be your 2 to the power n plus 1 by 2. Not function, symmetric relations. 2 to the power n plus 1 by 2. Okay. और ये n square minus n by 2 pairs आप दूसरे वे से भी ला सकते हो. That way is nc2 way. Okay, क्योंकि टोटल आपके पास a1 से लेके an अलग नंबर्स हैं. उसमें से आपको a1 a2 a2 a3 या a1 a3 कोई भी दो पेयर चाहिए. हाउ यू कैन फाइंड दैट? n में से कोई भी दो, nc2, जो दोनों अलग है. यहाँ पे हम अलग ले रहे हैं. सेम वाले ऑलरेडी हमने साइड पे ले लिया, तो n minus 1 by 2. But sir, we can also take n minus 1 pair also. Why we are considering only n pairs? मैंने कब बोला सिर्फ n पेयर ले रहे हैं मनोज? आप कुछ भी पेयर ले सकते हो. आप एक पेयर ले सकते हो, दो पेयर ले सकते हो, जितनी पेयर उठानी उतनी पेयर उठा सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि n minus 1 पेयर ही लेनी है. अपार्ट फ्रॉम 2 to the power n square minus n by 2. 2 to the power n square minus n by 2 ये क्या है? इससे कोई लेना देना नहीं है. नहीं, प्लीज डोंट कंसिडर दिस. ये मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे. अलग कंसिडर करके फिर यहाँ पे प्लस अप्लाई करते हैं. दैट इज रॉन्ग थिंग. दैट इज रॉन्ग एट ऑल. क्योंकि ये 2 आप कंसेप्ट तब अप्लाई करते हो जब आप पहले a क्रॉस a में एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो, फिर उसके सबसेट लेने हैं. a क्रॉस a में आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? ये ऑप्शंस होंगे n पेयर्स और n स्क्वायर माइनस n पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2. फिर आप 2 टू द पावर में जा सकते हो. ओके. नाउ अब हर्षा के कुछ डाउट्स पेंडिंग है पहले से, वो हम देखते हैं एक एक करके. तो हर्षा, आपका पहला डाउट. जस्ट अ मिनट. सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक रिलेशन आर ट्रांजिटिव. एग्री? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके सिमेट्रिक हैं. रिफ्लेक्सिव आर ऑलरेडी सिमेट्रिक क्योंकि वो ए बी, राइट, a1 a2 तो वो ऑलरेडी सिमेट्रिक हैं. सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव 1 2 2 1. हाँ, तो 1 1 शुड बी देयर. सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव वो तभी हो सकता है जब उसके अंदर ये 1 1 इंक्लूडेड हो. सो रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक, आई विल से यस. बट सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव तो डिपेंड्स. जब वो सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक में डिपेंड करेगा आप 1 1 वाली पेयर को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं. जब आप इंक्लूड करोगे वो ट्रांजिटिव होगा, जब इंक्लूड नहीं करोगे तब ट्रांजिटिव नहीं होगा.
ओके अच्छा, यू आर टेलिंग रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यस दैट इज फाइन, बट अगेन उस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो हाँ रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे आ जाएंगे, तो अगर वो सारे के सारे आप ऐड कर रहे हो, हाँ कोई रिलेशन है जिसको आप बोल रहे हो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है मतलब वो एन के एन एलिमेंट्स आ गए, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया एन के एन आ गए, एन आप बोल रहे हो कि वो सिमेट्रिक है, तो अब उसमें जो भी आपने ए बी बी ए डाले हैं वो भी हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके सो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक इज इक्वल टू ट्रांजिटिव, दैट एग्री। ओके तो ये एक डाउट आपका क्लियर पहले। एंड वेट विष्णु, आपके डाउट पे आने से पहले हर्षा का एक दूसरा डाउट है कि सर मिनिमम एक एलिमेंट तो हमें लेना ही पड़ेगा, जीरो एलिमेंट हम नहीं ले सकते, एग्री? ओके क्योंकि जीरो एलिमेंट अगर आप ले रहे हो, इनमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हो, सो हाउ वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक, एग्री? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए, तो टोटल हमारे पास जो ये n पेयर्स हैं एंड n स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये जो टोटल हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे हम उसको कंबाइन करेंगे n और n स्क्वायर माइनस एन बाई टू, तो टोटल इतने में से हम कोई भी एलिमेंट्स पसंद कर सकते हैं, दोस आर n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और आई कैन से एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। मिनिमम एक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये टू के साथ कर रहे हैं, हर एक के लिए दो 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 ऑप्शंस दे रहे हैं, मान लो कि सबको ये ऑप्शन मिला कि आ ही नहीं रहे हैं, किसी को आप उठा ही नहीं रहे हो, वन, तो वो टाइम पे एक फंक्शन आपके पास कौन सा मिलेगा? कोई एलिमेंट ले ही नहीं रहे हो, एग्री? ओके दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, उसके ऊपर मैं सोचूंगा, अभी उसमें आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ, सो आई टेक टाइम एंड आई एक्सप्लोर एंड आई लेट यू नो। सो अगर फंक्शन में क्वेश्चन ये है विष्णु कि जब हम ये काउंट करते हैं टू टू दावर एन एन प्लस वन बाई टू, इसका पूरा राज छुपा हुआ है इसमें एन एन प्लस वन बाई टू, एन पेयर्स इसमें से लेना है या एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स में से लेना है, फिर हम उसके सबसेट फाइंड करते हैं। तो पहले एग्जैक्टली हम यहाँ पे ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं कि ए क्रॉस ए में से यहाँ पे हमें कितने ले सकते हैं। ओके ए क्रॉस ए में टोटल आपके पास एन स्क्वायर पेयर्स हैं, वो एन स्क्वायर में से आप वो कितने ले सकते हो कि आपको मिलेगा, तो एन पेयर्स में से आप ले सकते हो एनी ऑफ द पेयर्स यू वांट, या एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स, और मीन्स प्लस, सिर्फ ये ले लो तो भी चलेगा, ये वाले ले लो तो भी चलेगा, या दोनों ले लो तो भी चलेगा। एन है आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो मैंने ऑलरेडी बोला है, एन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके एन स्क्वायर हो जाएंगे। ओके ठीक है, सो आई एक्सप्लोर दिस एंड आई लेट यू नो। सो फॉर सिमेट्रिक फंक्शन रिलेशन, सर दोनों ऐड करने से और दो से मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर प्लस एन आएगा। नहीं, हमें क्यों दोनों को ऐड करना है, क्यों दो से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से जाएंगे। चलो ये क्लियर। अब विष्णु आपका एक डाउट था, तो हर्षा इसके ऊपर मैं एक्सप्लोर करूंगा। सर ए जे बी मीन्स आप ए बी बोल रहे हो, ए कॉमा बी उसके अंदर रिफ्लेक्सिव होगा तब ट्रांजिटिव, हाँ वो अलग है, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। यस, so Harsha is giving, sir, if A is 1 2 3, R 1 1 2 2 3 3 is all reflexive, symmetric and transitive. चलो
रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक है। चलो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी चाहिए, अब ये तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 1 1 के साथ दूसरा 1 1 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो फिर आपका ए सी हो सकता है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, सो 1 1 के साथ दूसरा है ही नहीं, 1 1 के साथ 1 1 ही अगर आप उसे कंसिडर करो तो 1 1 ही रहेगा, सेम 2 2 के साथ 2 2 2 2, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर वो लोग अलाउ कर रहे हैं तो इट कैन बी ट्रांजिटिव, सिंस आइडेंटिटी रिलेशन है तो होना चाहिए। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लोर दिस एज वेल, अकॉर्डिंग टू मी ट्रांजिटिव होना चाहिए। तैयार अलाउ, ओके। हाँ एग्री विष्णु, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना ज्यादा अच्छा है कंक्लूजन पे आने से। चलो, तो यहाँ यहाँ हमने एक चीज ऑब्जर्व की स्टूडेंट्स, कि जो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आपके सिमेट्रिक होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके सिमेट्रिक होंगे ही होंगे, तो इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन थे। अब अगर मुझे ऐसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने हैं जिसको आप सिमेट्रिक ऑलरेडी मान रहे हो, समझना, ये अभी मैंने बस फाइंड किया, दिस आर योर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए, समझना, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ symmetric relations on A. Can you see this? Number of symmetric relations on A. Now, let us find this now. Number of reflexive and symmetric relations on A. तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड कर रहे हो वो तो आपके सिमेट्रिक है ही। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, अगर रिफ्लेक्सिव आपको बनाना है तो सारे के सारे n एलिमेंट्स लेने, ऑल n डायगोनल एलिमेंट्स यू हैव टू टेक। Okay, all L diagonal elements you have to take. Please give me some response. Okay, next. अब सिमेट्रिक आपको बनाना है, तो अब सिमेट्रिक बनाने के लिए ऑप्शन क्या रहे, सिमेट्रिक बनाने के लिए बाकी के n स्क्वायर माइनस n पेयर्स हैं उसमें से आप कोई भी उठा सकते हो, हाँ या ना। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको लेने ही है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए अब आप कौन सा ले सकते हो, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए बाकी के जो आपके पास n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर्स थे इसमें से आप कोई भी पेयर ले सकते हो, राइट, एनी 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और एनी पेयर्स, एम आई राइट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, या जीरो पेयर भी ले सकता हूँ, तो जीरो पेयर लूंगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा तो वो सिमेट्रिक होना ही होना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव इज ऑलरेडी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जीरो वाला केस पॉसिबल है, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक पेयर तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका होना चाहिए आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में -1 होना चाहिए यहाँ पे, राइट। वो वाला एक माइनस करना है हमें जिसमें वो हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, वो हम देखेंगे, वो मैं एक्सप्लोर करूंगा।
चलो यहाँ पे ऑल एन डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको लेने ही है, और ये n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स में से कोई भी पेयर आप ले सकते हो। चलो अब ये डायगोनल एलिमेंट्स लेने के लिए कितने वेज हैं आपके पास? ओनली वन वे, सिर्फ एक वे से आप ले सकते हो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स। n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स, बाय हाउ मेनी वेज यू कैन टेक फ्रॉम n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, क्योंकि हर एक के पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर वो रिलेशन में आना चाहते हैं या नहीं। सो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2. So this number of relations, number of reflexive and symmetric relations on E will be 2 to the power n minus 1 by 2. तो अगर क्वेश्चन में आपको बस सिमेट्रिक रिलेशन पूछ रहे हैं तो वो 2 टू द पावर n प्लस 1 by 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन पूछ रहे हैं तो 2 टू द पावर n माइनस 1 by 2 हो जाएगा। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। ये सारी चीजें पता चल रही हैं? ये सब फॉर्मूला बुक में अच्छे से लिख के रखना, क्योंकि इसके बेस से कुछ भी आ सकता है। Okay, number of symmetric relation and number of reflexive and symmetric relations. Okay, once more, see, वो n minus 1 by 2, वो आपका n plus 1 by 2 होगा, ये n minus 1 by 2 होगा। वहां पे बस एक डाउट है कि -1 करना है कि नहीं, that I'll check and I'll let you know. चलो अब यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको ये दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा हूँ, समझना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ई, दिस आर 2 टू द पावर n plus 1 by 2। ऑलरेडी हमने देख लिया कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए आइदर n एलिमेंट्स में से आप ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो n स्क्वायर माइनस n by 2 एलिमेंट्स में से। बट अगर आपको लेने हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? ये n के n तो सारे लेने ही है, ये n एलिमेंट्स तो आपको लेने ही है। याद करो जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कैसे फाइंड कर रहा था? सिर्फ जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने थे, ये सारी n के n पेयर्स तो आपको लेना ही है, ये n पेयर्स आर मस्ट, सो बाय वन वे यू कैन टेक ऑल द पेयर्स। इररिफ्लेक्सिव फाइंड कर रहे थे तो इसमें से कुछ नहीं उठाना है, इसमें से आपको कुछ नहीं उठाना था, तो उसका भी एक वे था। ओके, for reflexive relations this n pairs are must, so that you can choose only one way। एंड बाकी एलिमेंट जब आप ले रहे थे रिफ्लेक्सिव में, तब आप कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, n स्क्वायर माइनस n में से कुछ भी ले सकते थे, ये पैर में लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब आप रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ले रहे हो, तो सिमेट्रिक लेने के लिए ये अपने एक उठा लिया, बाकी अब जो ले रहे हो वो पैर में ही लेना पड़ेगा, इधर एक पैर, दो पैर, जीरो पैर लोगे तो भी चलेगा, तब वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जो अभी हमने देखा। सो ये n डायगोनल एलिमेंट्स वन वे, बाकी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स, उसमें से आप 0 पेयर भी ले सकते हो, 1 पेयर भी ले सकते हो, सारी की सारी पेयर्स भी ले सकते हो। सो दैट विल बी योर 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। क्लियर एवरीवन? इजी? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आसान है? बोलो है। ओके ग्रेट। चलो अभी तो असिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक देखना है, एंटी सिमेट्रिक देखना है, और उससे पहले ट्रांजिटिव। ना ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? वही, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, right? If there is a relation between A and B, B and C, so there must be relation between A and C. सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री मतलब दोनों होगा, मतलब 2 टू द पावर n रिलेशन ओनली। हाँ विष्णु, दोनों होगा तो दोनों ही तो बोल रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है समझो, अब सिर्फ वो n एलिमेंट्स लेके बैठ नहीं जाना है। रिफ्लेक्सिव मतलब उसके बाद आपके कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। समझ आ रहा है? ओके, सपोज ए में आपके पास है 1 2 3, तो ये एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया? 1 1 2 2 3 3 तो है, इसके बाद जोड़ उठाना है उठा सकते हो, 1 2 लेना है 1 2 ले सकते हो, 1 3 लेना है 1 3 ले सकते हो, चलेगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव मतलब ये 1 1 2 2 3 3 तो उठा दिया। ओके, अब अगर आपने यहाँ पे 1 2 उठाया है, तो 1 2 के साथ क्या उठाना पड़ेगा? 2 1। 1 3 उठाया है, तो 1 3 के साथ क्या उठाना पड़ेगा? 3 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका होगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। जैसे आइडेंटिटी है,
बनाना है तो सिर्फ वन वे, क्योंकि सारे के सारे आपको उठाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव बनाना है ओनली तो 2 to the power n, n एलिमेंट्स आपको सारे के सारे ले लेने हैं, बाकी n स्क्वायर माइनस n में से आपको उठाना है, सो n स्क्वायर माइनस n में से कोई भी। एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों आपको करना है, सो वो n एलिमेंट्स आपने ले लिए, बाकी n स्क्वायर माइनस n की पैर होगी, सो n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इसलिए 2 to the power n स्क्वायर माइनस n था, इधर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, वो पूरा हाफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी जो फॉर्मूला आया दैट विल बी वैलिड फॉर नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास से मुझे फॉर्मूला दिखाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूला। लेट अस सी। सो if AB belongs to R, BC belongs to R, can I say AC belongs to R, everyone? Okay, this is your for transitive, and this is same for all AB belongs to A, जितने भी आपके AB belongs to A हैं उसके लिए अगर AB belongs to R है, BC belongs to R है, तो AC belongs to R होना चाहिए। तो अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से सोचें तो हर्षा जो आपने बोला था 1 1 2 2 3 3 जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन था, यस इट कैन बी ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है ना, इफ AB belongs to R and BC belongs to R then AC belongs to R। तो वहां पे ये आपका 1 1 1 1 ABC सारे सेम ही है, सो 1 1 belongs to R, तो ऑलरेडी है। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, बाकी और ये तीनों अगर आपके पास हैं, सो दिस इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों आपके पास हैं, सो दिस इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई उदय आ रहे हैं, सब्र का फल मीठा होता है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी देखेंगे, असिमेट्रिक रिलेशन भी देखेंगे, एंड उसके ऊपर भी नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन की कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप ए बी बी सी पे डिपेंड कर रहा है। नाउ इनवर्स रिलेशन, प्लीज टेल अस ऑन इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास मीन्स, अच्छा टेल अस ऑन, आपने कहीं पे पढ़ा इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास इंटरवल पे समथिंग इक्विवेलेंस क्लास। ओके ठीक है, वो मुझे भेज देना, आई नीड टू एक्सप्लोर। हाँ स्कूल की एग्जाम में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का ही स्नैपशॉट लेके मुझे भेज देना, आई चेक एंड आई लेट यू नो। हैंडबुक में भी है, ओके आई विल एक्सप्लोर इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि ये हैंडबुक आपकी डाउनलोड करके आपको भेजने से पहले ये मैंने खुद से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था आपको पढ़ाने के लिए, तो ये सब मैंने अलग अलग जगह से एक्सप्लोर करके बनाया था। सो दिस इज माय फॉर्मूला बुक विच आई एम समिंग अप फ्रॉम ऑल द अदर रिसोर्सेज, जहाँ जहाँ से जो मिल रहा है। Okay, so I'll check this and I'll let you know equivalence class. Okay, so इनवर्स रिलेशन आपका आसान है। आप रिलेशन पहले कैसे डिफाइन करते हो कि मान लो रिलेशन आपका है कोई सेट लाइक दिस ए बी, वेयर A belongs to A and B belongs to B. This is called your relation. Am I right, everyone? So inverse relation is your BA, where AB belongs to R. That's it. अगर AB belongs to R है तो इनवर्स रिलेशन आपका हो जाएगा BA। एंड मनोज आपने हैंडबुक से मुझे एक वो स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि सर कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन समझाना, सो इट इज सेम एज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे आप फंक्शन को कॉम्पोजिशन करते हो वैसे ही ये है। एंड मॉड्यूल आप सब में से किसके किसके लेने बाकी हैं? विष्णु, वर्षा, उदय, दिलीप, सौमिक, सिंचना सबने ले लिया। सृष्टि आपका बाकी है, तो राधिका ने बोला था कि उनके मॉड्यूल पे आप ले लोगे। एंड साफवान, आप साफवान मीन्स अभी साफवान ही नाम याद रहेगा। इरफान आपके मॉड्यूल लेने बाकी हैं। यस, बाकी तो सब लेके गए। आर यू देयर स्टूडेंट्स? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। सृष्टि आर यू देयर? इरफान आर यू देयर? ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। ओके,
तो ये आपका हो गया इनवर्स रिलेशन के ऊपर। अभी कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपको बस बता रहा हूँ, राइट। आप मुझे बताओ कि वो आपको पता है या नहीं, वो आप कर सकते हैं। सर एक एग्जांपल दे सकते हो? अरे वो नॉर्मल है, बस ए बी की जगह बी ए लिख देना है, राइट। सी दिस इज रिवीजन, तो इनवर्स रिलेशन में हम इतने ज्यादा एग्जांपल और वो सब रिवीजन में देखने जाएंगे तो फिर खत्म हो गया हमारा रिवीजन। ओके, इवन ये सारी फॉर्मूला मुझे आपको शॉर्ट में समझा देनी चाहिए, राइट। सर एक्सप्लेन ऑल दिस फॉर्मूला इन शॉर्ट, हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, दिस इज रिवीजन ओनली। ओके, सो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनवर्स रिलेशन मतलब ये 1 2 2 3 दिया है तो उसको रिवर्स लिख दो, दैट्स इट। 1 2 का रिवर्स 2 1 हो गया, 2 3 का 3 2, लाइक दैट। नाउ चलो, अब मैं कुछ नोट्स मैंने बनाई थी वो मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो ग्रेट, नहीं पता है तो वी विल राइट। इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इंटरसेक्शन एस, अगर मैं उन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। डू यू नो दिस? हाँ यस मनोज, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। यस, गौरी इज आस्किंग सर देन इनवर्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। गौरी सिमेट्रिक तब होगा जब इनवर्स रिलेशन में आप रिलेशन के एलिमेंट्स ऑलरेडी डाल रहे हो, राइट। वो डिपेंड करेगा, अगर आपका रिलेशन ऑलरेडी सिमेट्रिक है तो इनवर्स रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नॉर्मल रिलेशन अगर आपका सिमेट्रिक नहीं है तो इनवर्स रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। सपोज ये 1 2 है, 1 3 है, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 1 एंड 3 1, दैट्स इट। ओके, नाउ देयर इज नो एनी केस ऑफ, अगर वो सब इंक्लूड कर रहे हो तब आपका वो हो जाएगा सिमेट्रिक। Okay, let me give you these notes one by one. First, if R and S are equivalence relations on set A, R intersection S is also an equivalence relation on set A. तो उनका इंटरसेक्शन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन देगा, बट R union S may or may not be your equivalence relation. R union S is not necessarily इक्विवेलेंस रिलेशन और नहीं। एग्जाम्पल मैं अभी नहीं दूंगा, राइट। एग्जाम्पल आप घर से ट्राई करो, क्योंकि ये देखो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज समझो, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो हर एक नई नई चीज हम उस तरीके से अगर देखने जाएंगे जिस तरीके से हम रेगुलर क्लास में देखते थे, तो फिर हमें रिवीजन साइड पर रख देना पड़ेगा। ओके, तो कुछ चीजों के मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, वो आप खुद घर से देख सकते हो, उसमें कोई भी क्वेरी आए तो फिर आप पूछ सकते हो। ओके ओके, now in the same way, if R is equivalence relation, then R inverse is also an equivalence relation। जैसा कि हमने देखा, R अगर सिमेट्रिक है तो R इनवर्स अपने आप सिमेट्रिक हो जाएगा। so, अगर R इक्विवेलेंस है तो R इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, ठीक है। चलो अब हम एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिसमें कंफ्यूजन होता है, क्लास 12th कंसेप्ट,
अभी तक हमने फंक्शन शुरू नहीं किया है। हाँ, सिर्फ एक सेट पे। यस हर्षा, दिस कैन बी ट्रू फॉर ओनली ऑन वन सेट। एक ही सेट पे दो अलग अलग रिलेशन है, आर एंड एस, नॉट टू डिफरेंट सेट्स। एग्री। चलो पहले जल्दी जल्दी आप बताओ स्टूडेंट्स, आपने रिवीजन किया ना? व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइंड है? असिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ए नॉट इक्वल टू बी नहीं, आधी आधी डेफिनेशन याद रखती हूँ। सी, डेफिनेशन आपको कोई पूछ नहीं रहा है, मतलब डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन के बेसिस पे से आपके सारे फॉर्मूला क्लियर होंगे। ओके, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग यार। AB and BA should not be there. Okay. Symmetric and reflexive symmetric. वो ठीक है, वेट। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये थी, इफ A आर B, B आर A implies A should be equal to B। मतलब अगर ए बी रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में है, मतलब ए बी आपके रिलेशन के अंदर है, बी ए रिलेशन के अंदर है, तो ए और बी दोनों सेम ही होने चाहिए। ओके, अगर इसको आसान भाषा में कन्वर्ट करें तो आसान भाषा का मतलब ये है, दैट इज इन शॉर्ट, if AB is present in the relation, if AB is there in the relation, then BA should not be there, BA नहीं होना चाहिए। Are you getting my point? In the same way, if BA is present in the relation, your AB should not be present in the relation। Okay, and lastly, क्या A कॉमा A प्रेजेंट हो सकता है? A कॉमा A प्रेजेंट हो सकता है। Is this clear everyone? A आर बी, बी आर ए इम्प्लाइज A इक्वल टू बी। तो ये आसान भाषा है, जो उनको पसंद नहीं है तो वो डिफिकल्ट में डेफिनेशन देते हैं। ए आर बी, अगर ए बी रिलेशन में, बी रिलेशन में, तो ए और बी दोनों सेम होना चाहिए। ओके, नाउ असिमेट्रिक रिलेशन। ए बी अगर रिलेशन में है, सो बी ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है, तो असिमेट्रिक का मतलब यही है कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए। ओके, दैट इज, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आपका बी ए नहीं होना चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आपका ए बी नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ए पॉसिबल है? टेल मी, क्या ए पॉसिबल है? ए बिलोंग्स टू आर। यस राज, यू वांट टू से समथिंग? इट इज बाय मिस्टेक। चलो, अब समझना, अगर आप ए ले रहे हो तो क्या इसको फॉलो कर रहे हैं आपके डेफिनेशन को? सी, ए बिलोंग्स टू आर, ए शुड नॉट बी देयर, नहीं। सो ए आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन एंटी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक रिलेशन। कि एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए है तो ए बी नहीं होना चाहिए, ए हो सकता है। एंड असिमेट्रिक में ए भी नहीं हो सकता, बाकी दोनों चीजें सेम है। ओके, ए बी है तो बी ए नहीं होगा, बी ए है तो ए बी नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक में ए हो सकता है, असिमेट्रिक में ए भी नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? सो कैन आई से योर असिमेट्रिक रिलेशन इज, यहां से अगर मैं उसको समराइज करूं, कैन आई से असिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक। ए कैसे हो सकता है एंटी सिमेट्रिक में? पढ़ो डेफिनेशन।
ए बी एंड बी आर सेम, ए बी है, बी आर, तो ए और बी सेम होना चाहिए ना यार। ये रिवीजन है स्टूडेंट्स, ये रिवीजन है। रिवीजन में मुझे वापस सारे के सारे कंसेप्ट, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ओ बिलोंग्स टू आर है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी कहाँ पे लिखा है? अगर दोनों है तो वो दोनों साथ में है तो इंक्लूड हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों सेम है तो वो आप रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, इफ ए इक्वल टू बी, वो दोनों सेम है तब आप रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, वो तभी आपका हो सकता है व्हेन ए इक्वल टू बी। So asymmetric relation is equal to your antisymmetric relation plus irreflexive relation. Asymmetric relation equal to antisymmetric relation plus irreflexive relation. Is this clear? Asymmetric relation समझो, asymmetric is antisymmetric आपका वही है, antisymmetric में से बस आपको ये reflexive को माइनस कर दिया, राइट। एंटीसिमेट्रिक में से मैं आपने ए वाले सारे निकाल दिए, तो एंटीसिमेट्रिक प्लस इररिफ्लेक्सिव, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इट इज बोथ, मींस बोथ एंटी असिमेट्रिक इज बोथ एंटीसिमेट्रिक एंड इररिफ्लेक्सिव, इस तरीके से एग्जैक्टली। हाँ, माइनस आइडेंटिटी आप ऐसा कर सकते हो ना। कुछ चीजें यहाँ पे अब ये जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे ये चैप्टर नए मॉड्यूल से ही, तब हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट पे ऐसे डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट, चलो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है विच इज नॉट सिमेट्रिक, तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है या असिमेट्रिक हो सकता है? रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? क्या वो एंटी सिमेट्रिक होगा, असिमेट्रिक होगा, कि कुछ नहीं कह सकते? एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा उसके ऊपर भी डाउट है, असिमेट्रिक होगा नहीं होगा उसके ऊपर भी डाउट है। Okay, yes. Abin is telling asymmetric. Let us check. Now see. Okay. ओके चलो, मुझे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना वो कौन कौन से रिलेशन है, राइट। सपोज A1 2 3, एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं R1 1 2 1 3 1 1। चलो ये कौन सा है? ये R1 रिलेशन के बारे में आप बताओ, ये कौन सा है? टेल मी, इज इट योर सिमेट्रिक? फर्स्ट चेक, क्या ये आपका सिमेट्रिक है? ओके, इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट, इट इज एंटी सिमेट्रिक। 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 हो सकता है। इट इज असिमेट्रिक, नो। ओके, चलो चलो R2, ओनली आई एम टेकिंग 1 2। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या एंटी सिमेट्रिक है? है। क्या असिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? एंड असिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 भी नहीं होना चाहिए, राइट। असिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा, इररिफ्लेक्सिव भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, बिकॉज असिमेट्रिक इज बोथ एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज इररिफ्लेक्सिव। सो असिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? राइट। और असिमेट्रिक समझाने के लिए हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, इररिफ्लेक्सिव। ओके, एक अर्जेंट कॉल है, वो मुझे उठाना पड़ेगा, राजेश सर का है, सो गिव मी 1 पॉइंट मिनट। ये स्टूडेंट्स, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका असिमेट्रिक जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक एंड इररिफ्लेक्सिव दोनों होगा। इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 3 3 इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका, तो ये असिमेट्रिक हो जाएगा। मीनवाइल मनोज इज आस्किंग समथिंग, सर दैट मींस एंटीसिमेट्रिक इज सबसेट ऑफ असिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक इज सबसेट ऑफ असिमेट्रिक, क्योंकि असिमेट्रिक होगा नहीं ना,
ये एंटी सिमेट्री की सबसेट, ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं होगा ना। ये देखो, ये R1 R2 R3 आपका एंटी सिमेट्रिक है, ये आपका असिमेट्रिक है, तो एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक का सबसेट हुआ नहीं। असिमेट्रिक इज सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आपको जितने मिलेंगे, राइट, उसमें से आप हाँ वो बोल सकते हो, उसमें से कुछ रिलेशंस आपके असिमेट्रिक हो सकते हैं। जितने एंटी सिमेट्रिक हैं उनमें से जो इररिफ्लेक्सिव होंगे वो असिमेट्रिक होंगे। यस, सो दैट इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, सो असिमेट्रिक इज राइट। अगर मैं हर बार ऐसा बोल रहा हूँ कि असिमेट्रिक, ऑल असिमेट्रिक रिलेशंस आर एंटी सिमेट्रिक, राइट, बिकॉज दोस आर एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज इररिफ्लेक्सिव, बट ऑल एंटी सिमेट्रिक आर असिमेट्रिक, नो, क्योंकि उसमें से जो इररिफ्लेक्सिव होंगे वही होंगे। चलो कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मेन आपको ऊपर वाले सेंटेंस का मुझे आंसर देना है। सो थर्ड रिलेशन 1 to 2 1, चलो 1 to 2 1 क्या होगा, टेल मी। इज दिस योर सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक होगा ही नहीं। इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो तो है। ओके, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। R4 1 2 2 1 एंड 2 3। चलो अब मुझे ये बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 2 1 2 3 सिमेट्रिक है? नहीं। एंटी सिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, नहीं। असिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 कुछ नहीं है। चलो अब आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का रिप्लाई देखो। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन ऐसा है जो सिमेट्रिक नहीं है, देयर इज वन रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक फ्रॉम दिस टेबल सी। सो कैन यू कंक्लूड, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं है तो असिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं है तो कुछ नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक होगा ही। ये लास्ट वाला केस देखो, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक, asymmetric, right, may or may not be, the answer should be may or may not be. Is this clear? क्योंकि asymmetric की आपको डेफिनेशन ऐसी दी गई है, डेफिनेशन में asymmetric सॉरी a relation which is opposite of symmetric relation, तो opposite of symmetric ऐसा डेफिनेशन में दिया गया है। तो opposite of symmetric का मतलब ये नहीं कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा तो असिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, अब जब आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, so let us try to find number of anti-symmetric relations and number of asymmetric relations. Okay, so यहाँ से मनोज का क्वेश्चंस भी हम लिख देते हैं। So all asymmetric relations are always anti-symmetric. Asymmetric relations are anti-symmetric. Okay, but converse is not true. मेन मजा तो आएगा अभी जब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम देखेंगे ना, उसमें होगा घूमर घूमर घूमर। चलो, और आई कैन से शक्तिमान। Now, number of anti-symmetric relations and number of asymmetric relations. तो पहले मैं number of asymmetric relations फाइंड करता हूं। यस, नाउ हर्षा इज टेलिंग सर नेक्स्ट बैच में ये सब चैप्टर के साथ पढ़ाना। नहीं नहीं हर्षा, नहीं, वो मैं पहले प्लान कर रहा था। डेफिनेटली अगर एक बैच में मैं कुछ करा रहा हूँ तो दूसरे बैच में मैं उससे बेटर कराने का ही प्लान करता हूँ। आपके सीनियर्स को जितने अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ा उतने अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाया, राइट, एंड सेम गोज विद जूनियर एंड लाइक दैट। वो ऐसा होता है, वो हर टीचर के साथ, हर बैच के साथ ऐसा होता है। बट द थिंग इज, ये सारी चीजें अगर मैं वो चैप्टर के टाइम इंक्लूड कर पाऊंगा तो अब हमारे पास जो डेडलाइन दी होती है ना कि ये चैप्टर ये टाइम में खत्म होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। तो आपको, अगर मैं बात करूँ आपके जूनियर्स का, आज स्ट्रेट लाइन शुरू किया कल, तो स्ट्रेट लाइन में आपको याद हो तो ट्राइंगल के ऊपर हमने पूरा एक क्लास ले लिया था। इन सेंटर हो गया आपका, एक्स सेंटर हो गया, उसकी सारी फॉर्मूला एंड वो, बट उनके उसमें मैंने सिर्फ आधा क्लास लिया, एक क्लास नहीं लिया मैंने, आधा, उससे ज्यादा नहीं दिखाया अभी, क्योंकि जितनी जरूरत पड़ेगी फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना है, मेन चीज वो है। तो वो
प्लस माइनस होता रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार प्लस होगा। तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलो अब वो सारी चीजें साइड पे इधर। सो नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक एंड नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। एंड वो टाइम पे अगर मैं पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो वो टाइम पे अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ये वाला भी इतना वापस आपको पूरा याद कराना पड़ता है ये वो, बट चलो ठीक है, नो इश्यू, टाइम एंड विल डू। मेन चीज है कि अभी अभी सीख रहे हैं, इवन वो टाइम पे मुझे भी ये पता नहीं था, इवन अभी जो दिखाऊंगा वो, राइट। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करके पता चलती हैं। ओके, तो ये जितना अभी मैंने एक्सप्लोर किया उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस पहले फाइंड करते हैं। चलो असिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने के लिए, फॉर नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस, उसका बेसिक कंसेप्ट याद करो। असिमेट्रिक रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ए बी है तो बी ए नहीं होगा, बी ए है तो ए बी नहीं होगा, एंड ए तो होगा ही नहीं होगा, हाँ या ना, टेल मी। सो सेम कंडीशन ए क्रॉस ए में आपके पास टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, राइट, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, एन स्क्वायर आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर्स हैं। उसमें से असिमेट्रिक रिलेशन के लिए चलो बीच वाले एन डायगोनल तो लेने ही नहीं है, उसको साइड पे रख दो। टेल मी यस, क्या ये लेने हैं, नहीं लेने हैं, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एन साइड पे बचे कितने, एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स टोटल बचे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू ऊपर है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू नीचे है। अब असिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि डायगोनल के अबो अपर ट्रायंगुलर में से कोई ले रहे हो तो लोअर डायगोनल नहीं ले सकते, लोअर डायगोनल में से कोई ले रहे हो तो उसकी पैर वाला दूसरा नहीं ले सकते। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। ओके, तो वही सेम कंसेप्ट, टोटल आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स होंगे, बट यहाँ पे एक चीज समझना, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स आपके पास टोटल है। अब वो पेयर में से आप अगर इसको ले रहे हो तो वो वाला नहीं ले सकते, वो ले सकते हो तो ये वाला नहीं ले सकते। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, टेल मी। ये जो पेयर वाले हर एक एलिमेंट है, ओके, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स है, समझना ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर्स मतलब पेयर्स आपके पास कौन सी है, ए बी कॉमा बी ए है, हाँ या ना, पेयर्स में आपके पास एलिमेंट्स। तो अब समझना है यहाँ पे, ये ए बी के लिए आपके पास ऑप्शन है, इधर आप ए बी को ले सकते हो या आप बी ए को ले सकते हो, हाँ या ना। ए बी लोगे तो बी ए नहीं लेना है, बी ए लोगे तो ए बी नहीं लेना है, हाँ या ना। क्या एक और थर्ड ऑप्शन है, दोनों को नहीं ले रहा हूं, एम आई राइट, दोनों को नहीं ले रहा हूं। जैसा कि हम पहले क्या करते थे कि आइदर आप जीरो एलिमेंट ले सकते हो, वन एलिमेंट ले सकते हो, टू एलिमेंट ले सकते हो, वहां से सारे एलिमेंट तक हम काउंट करते थे। यहाँ पे आप ए बी ले रहे हो तो बी ए नहीं ले रहे हो, बी ए ले रहे हो तो ए बी नहीं ले रहे हो, या दोनों नहीं ले रहे हो। बी ए ले रहे हो, ए बी नहीं ले रहा, या दोनों नहीं ले रहा, असिमेट्रिक। तो हर एक के लिए तीन ऑप्शन है मेरे पास। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। एम आई राइट स्टूडेंट्स? या एन कॉमन निकालो तो एन माइनस वन बाई टू। अब इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा हर्षा आपका, कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स नहीं ले रहा हूं तो फाई आएगा, तो क्या फाई रिलेशन असिमेट्रिक रिलेशन है, दैट वी नीड टू फिगर इट आउट। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक आपका वो भी रिलेशन पॉसिबल होगा, फाई नल रिलेशन। चलो नेक्स्ट, अब एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। नल का एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से मैंने ये सारी फॉर्मूला एक्सप्लोर की थी वहां पे ऐसा नल वाला सब्ट्रैक्ट नहीं किया था उन्होंने अलग से, सो नल वाला काउंटेड था। तो उसके ऊपर मैं और एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं लेट यू नो। ओके, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस।
अब नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? ए बी होगा तो बी ए नहीं होगा, बी ए होगा तो ए बी नहीं होगा, और ए आप ले सकते हो, ए पॉसिबल है, हाँ या ना? ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो टोटल यहाँ पे आपके पास है n एलिमेंट्स एंड n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स। n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स जो आपके ए बी और बी ए वाली पेयर्स हैं, तो उसमें सेम यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। अगर ए बी है तो बी ए नहीं होगा, बी ए है तो ए बी नहीं होगा, एंड इधर आप दोनों में से किसी को नहीं ले रहे हैं। ये n एलिमेंट्स में से आप किसी को भी ले सकते हैं, राइट? हर एक के पास दो ऑप्शन, इधर आप उसे इंक्लूड कर रहे हो या इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो ये n एलिमेंट के पास दो ऑप्शन, तो वो 2 टू द पावर n हो जाएगा, कि वो आप इंक्लूड कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। एम आई राइट स्टूडेंट्स? एंड इज द प्रोडक्ट एंड n स्क्वायर माइनस n बाई 2, उसके पास तीन ऑप्शन, 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अगर आप उसे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, कुछ भी, तो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। अगर n में से कुछ भी नहीं ले रहे हो, ओके, किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, वो भी एक केस यहाँ पे आ जाएगा, कि जिसमें वो आपका 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, एंड उसके साथ यहाँ पे आप जितने ले रहे हो वो, या यहाँ पे 0 ले रहे हो, यहाँ पे कुछ ले रहे हो, तो वो भी आपका आ जाएगा। सो दिस आर योर नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये जितने रिलेशंस के मैंने फाइंड करे थे नंबर्स, वो सब मैंने आपको दे दी। इज दिस क्लियर? एंड अभी तक हमने फंक्शन शुरू नहीं किया है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस। वहां कंसेप्ट अलग था विष्णु, और यहाँ कंसेप्ट अलग है। जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक में दोनों को हमने क्यों नहीं किया, वहां पे कंसेप्ट और वाला था। ओके, वहां पे जब आप वो सेट डिफाइन कर रहे हो उसका सबसेट लेने से पहले, जब यहाँ पे आप सेट डिफाइन कर रहे हो सबसेट लेने से पहले, ये रहा वो केस। यहाँ पे आपका और था, वहां पे आइदर आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो या इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। ओके, आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, इसलिए वहां पे हमने इस तरीके से किया था। यहाँ पे ए बी है तो बी ए नहीं, बी ए है तो ए बी नहीं, और कोई नहीं। वेरी, चलो। अब फंक्शन के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है, फंक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि फंक्शन में ऑलमोस्ट हमने सब चीजें देखी है। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन? सी, डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, बट डेफिनेशन आपको याद रख लो, कुछ कुछ मेन चीजों की जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर होंगे। A relation from which has one and only one image in codomain, yes, but again गलत है। Which has only one and only one image, or all the input have only one unique output in B? Please give me some response. A relation from A to B, नहीं समझो, अगेन डेफिनेशन किसी की क्लियर नहीं है, हमारा 12th खत्म हो जाएगा, बट हमारी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। A relation from A to B is said to be function if for all A belongs to A, there exists unique B belongs to B, such that f of A equal to B. इनपुट में, हाँ, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आपको चाहिए, हर एक इनपुट आपका एसोसिएटेड होना चाहिए, हर एक इनपुट के लिए आपको यूनिक आउटपुट चाहिए। आउटपुट में एक आध दो टर्म एक्स्ट्रा बच गई चलेगा, ओके, बट इनपुट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। रिलेशन फंक्शन, your relation can be one to one to many, many to one, but your function can be only one to one, many to one. Is this clear everyone? Right. Unique y, sir, what is f of x equal to 1? If f of x equal to 1, it is many to 1. एबिन, यूनिक मतलब यूनिक आपका ये वन टू मैनी वाली पॉसिबिलिटी को हटा रहा है, समझना। सो प्लीज अब आप नेक्स्ट चैप्टर से रिवीजन करो, तो नेक्स्ट चैप्टर से जब आप रिवीजन करो, ये डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करो स्टूडेंट्स। सी, सपोज इधर है आपका 1 2 3, इधर है आपका 1 2 3, ओके, तो यूनिक मतलब वन के ऊपर आपको बस एक ही आउटपुट मिल सकता है,
वन के ऊपर आपको दो आउटपुट नहीं मिल सकते। अगर आप फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन डिफाइन कर रहे हो तो ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि एफ ऑफ वन भी आपको वन मिल रहा है, एफ ऑफ टू भी आपको वन मिल रहा है, एफ ऑफ थ्री भी वन मिल रहा है। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सबसे अलग, वन पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक पे एक ही आउटपुट। इनपुट के लिए वो यूनिक होना चाहिए, इनपुट के लिए, इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके जैसे नहीं, एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते। आप भी अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप भी कंपेरिजन नहीं करते अंदर अंदर, राइट। वो बस अपने आप से कंपेयर करते हैं, एक को एक ही मिलना चाहिए। यूनिक इनपुट का मतलब ये हुआ, अगर ये वन इनपुट है, टू इनपुट है, तो अगर वन के लिए ये आउटपुट हमारे पास वन है, टू है, थ्री है, तो ऐसा डिफाइन नहीं होना चाहिए कि एफ ऑफ वन वन भी है, एफ ऑफ वन टू भी है। वो कंफ्यूज हो गया कि एफ ऑफ वन आप क्या डिफाइन करोगे, वन है या टू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिक इनपुट का मतलब ये हुआ कि हर एक आउटपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, नॉट मोर देन वन आउटपुट। ए वन, सिर्फ वन एंड ओनली वन, एक ही आउटपुट है। वो आउटपुट कौन सा होगा वो आपको देखना है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, क्योंकि ये रिलेशन हो जाएगा, दिस इज वन टू मैनी रिलेशन, दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, फिर तो इवन ऑड वाला हमने देखा था, इवन ऑड वाला ठीक है। इवन ऑड तो अभी इधर आएगा, वॉइड रिलेशन, और वो हमने देख लिया था पहले फंक्शन के ऊपर। चलो फंक्शन के ऊपर फिर आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन आप आगे आपकी क्लास 11th की। चलो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको ये पूछूंगा कि अगर एक फंक्शन इवन है, दूसरा फंक्शन ऑड है, तो उनके प्लस माइनस के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ओके, एफ प्लस और माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, ओके, एफ एन जी। चलो क्विकली रिप्लाई टू मी फॉर दिस टेबल। अगर दोनों फंक्शन इवन है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इवन है, दोनों फंक्शन इवन है, इवन। प्रोडक्ट क्या होगा? इवन। प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों के लिए आपका आंसर सेम होगा। ओके, प्रोडक्ट या डिवीजन के लिए आपको क्या याद रखना है? प्लस माइनस अप्रोच, प्लस माइनस अप्रोच। ओके, वहां से करो। हाँ मनोज, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। चलो, एक इवन है, दूसरा ऑड है, दोनों का सम क्या होगा? सम या डिफरेंस? नाइदर। व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट? इवन के लिए प्लस रखो, ऑड के लिए माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऑड। सेम गोज विथ, चलो दोनों ऑड है तो दोनों का समेशन या डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट और डिफरेंस इवन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट, एक ऑड है एक इवन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट और डिफरेंस क्या, प्रोडक्ट एंड डिवीजन क्या हो जाएगा? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो इसका आंसर दो क्विकली। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन क्या मिलेगा? और इवन का क्या मिलेगा? मजा आ रहा है रिवीजन में? दिमाग बढ़ रहा है, हाँ या ना? चलो, ऑड फंक्शन का स्क्वायर, इवन फंक्शन का स्क्वायर। नहीं, पूरा फील करना चाहिए आपको रिवीजन में, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था कि पूरी चीजें समराइज होकर आपके दिमाग में अच्छे से हो रही है। ओके, हाँ, वो सारा चीजें आपको ध्यान आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाना चाहिए रिवीजन के बाद। बोथ इवन फंक्शन, any function you can write as sum of odd function and even function, right or not? Okay, कोई भी फंक्शन को आप सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। इसमें कौन सा इवन होगा, कौन सा ऑड होगा? ओके, दिस विल बी योर इवन फंक्शन, दिस विल बी योर ऑड फंक्शन। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन टू वन फंक्शन? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, फंक्शन की डेफिनेशन वन टू वन हो सकती है, मैनी टू वन हो सकती है, बट वन टू मैनी नहीं हो सकता। वन टू वन मीन्स आप एक दूसरे से कंपेयर करो, हर एक एलिमेंट को आउटपुट एक ही मिलना है बट वो अलग होना चाहिए, हाँ या ना? अगर
x1 और x2 सेम नहीं है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी सेम नहीं होना चाहिए, राइट। अब एक दूसरे से कंपेयर करो, इमेज तो एक ही होने वाली है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि उसकी इमेज तो एक ही मिलने वाली है, लेकिन जब x1 और x2 आपके अलग हो तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपके अलग होने चाहिए, y1 y, राइट, दो अलग हो तो अलग होने चाहिए। और इससे क्वेश्चन हम कैसे करते थे, इफ p implies q what was its contrapositive, negation q implies negation p, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, याद है? यस, राइट। इससे हम सारे क्वेश्चंस करते थे, ऑल क्वेश्चंस के लिए ये मेथड, राइट। हाँ, वो फंक्शन के लिए हो जाएगा, राइट। अच्छा, पैरेलल वो कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, राइट। एक्स एक्सिस से पैरेलल आपकी लाइन हो गई, वो उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, एक या दो पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करी तो फंक्शन है या नहीं, वो हम डिसाइड करते थे वहां से। सर एनी अदर मेथड इज देयर विद डिफरेंशिएशन? वर्टिवल, ये क्या लिखा है वर्टिवल मतलब हर्षा? एनी अदर मेथड इज देयर विद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के साथ मेथड यहाँ पे शायद होगी, तो मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो मुझे बताओ अभी तक, या शायद मैंने देखी हो, मुझे याद नहीं आ रही हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें हम डिफरेंशिएशन वाला यूज करते हैं। हाँ, तो वो हमारा वो था कि उसमें हमारा नोट था कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो ऑलवेज आपके 1 to 1 होंगे। हाँ या ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए एफ डैश एक्स आइदर ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ऑलवेज। तो ये एक आप अप्लाई कर सकते हो। चलो, नंबर ऑफ 1 to 1 एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इज मैनी टू वन। ओके, यस, तो इसी का दूसरा, यस मनोज, वेरी गुड। सो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन which has local maxima or minima, it is many to one। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल एक पैराबोला बना दिया ऐसा वाला, सो दिस इज योर मैनी टू वन, मैनी इनपुट वन आउटपुट, ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी टू वन, एग्री? ये सब आपने फॉर्मूला बुक में लिखा ही होगा। ओके, ऑल इवन फंक्शंस मैनी टू वन। नेक्स्ट, क्योंकि ये सब तो पहले वाला ही है, वो सब मॉड्यूल वाला ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलो, जो नया है वो देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टेल मी। ए में आपके पास n एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास m एलिमेंट्स हैं, सपोज ये n एलिमेंट्स, या a में मान लो m एलिमेंट्स है सपोज। रुको 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 रुको, आराम से दिलीप, आराम से आराम से, वो 1 to 1 का आप बोल रहे हो, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा हूँ, a1 a2 अप टू am। अब ये जब आप फॉर्मूला याद रखते हो ना, तो n m के फॉर्म में आपने मुझे डायरेक्ट आंसर दे दिया, उस तरीके से याद रखो a में कितने एलिमेंट्स हैं, b में कितने एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ a में m एलिमेंट्स हैं, b में n एलिमेंट्स हैं, प्लीज टेक केयर हियर। नंबर टोटल रिलेशंस आपको पता है, राइट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यू नो, टोटल रिलेशंस और नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टू टू द पावर mn, ओके, ये आपके 2 to the power mn होंगी। अब फंक्शन के लिए मतलब क्या है, फंक्शन मींस इट शुड हैव यूनिक आउटपुट, हर एक एलिमेंट पे आपको यूनिक आउटपुट चाहिए, तो ए एलिमेंट पे यूनिक आउटपुट के लिए कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस है, हाँ या ना, n में से कोई भी हो सकता है। तो पहले आउटपुट के लिए, पहले a1 इनपुट के लिए आपके पास n ऑप्शंस है, a2 के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, सेम n ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है, मैनी टू वन फंक्शन भी हो सकता है। इन अ सेम वे am के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, n ऑप्शंस, सो n इंटू n इंटू n, n टू द पावर m। इज दिस क्लियर? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, n टू द पावर m एंड m टू द पावर n में, अभी क्लियर हो गया, राइट। तो वो n और m आपके क्या है वो याद होना चाहिए, ये भी हमने क्लास के दौरान ही देख लिया था, इसमें कुछ नया नहीं है। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b n टू द पावर m, यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं
number of relations from A to B which are not functions. Okay, number of relations from A to B which are not functions, वो आपके होंगे 2 to the power mn minus n to the power m. ओके, चलो, नंबर ऑफ 1 to 1 functions from A to B. चलो, A to B से नंबर ऑफ 1 to 1 functions. क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ऑन टू फंक्शंस हमें देखना है, उसके बाद मुझे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ दिखाना है. क्विकली रिवीजन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हमारे नए मॉड्यूल में नहीं था, मैंने आपको बोला था पुराने मॉड्यूल से पढ़ने के लिए. उसका किया आपने रिवीजन के टाइम पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का लिखा आपने. वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स. चलो, यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं. अब 1 to 1 फंक्शन के लिए a1 के लिए कितने ऑप्शन है? a1 के पास कितने ऑप्शन है? n ऑप्शन है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. a1 के पास कितने ऑप्शन है? n. a2 के पास कितने ऑप्शन है? अगर a1 किसी एक को फिक्स कर दिया तो अब a2 के पास n-1 ऑप्शन है. हाँ या ना? डायरेक्टली मत जाओ n फैक्टोरियल पे, रुको स्टूडेंट्स आराम से. a3 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? n-2. इन सेम वे जब आप am के पास आओगे, am के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? समझना, a1 के पास n, a2 के पास n-1, 2 है तो n-1, 3 है तो n-2, इधर n माइनस m-1 होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो टोटल फंक्शंस आप फाइंड कर रहे हो तो आप n से पीछे जा रहे हो m कदम, राइट. यू आर गोइंग m स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम n. सो ये आप तभी, दिस इज नथिंग बट npm और नॉट npr, n से r कदम पीछे, राइट. ये n से m कदम पीछे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. m steps backward from n. ओके, सौमिक आ रहा हूं, आपका डाउट अभी क्लियर होगा. वो तब एक ऑप्शन तब बचेगा जब m और n दोनों सेम होंगे ना. ये कुछ भी हो सकता है ना, राइट. यहाँ पे आपका m इक्वल टू n हो सकता है, m ग्रेटर देन n हो सकता है, m लेस देन n हो सकता है, राइट. चलो, अब npm आपका कब डिफाइंड है? जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m. जब n m से बड़ा होगा तभी डिफाइंड है, समझना. मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3, यहाँ पे आपके पास ज्यादा एलिमेंट्स हैं, b1 b2 b3 b4, तभी ये डिफाइंड है. तब आप यहाँ पे 1 to 1 फंक्शंस बना सकते हो. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. या ऐसे, या ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, अलग अलग तरीके से ना. अगर n लेस देन m है, इफ n लेस देन m, समझना, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए, क्या 1 to 1 फंक्शन बना सकते हो? टेल मी. ये 3 फंक्शन तो बन गए, उसके बाद चौथे के लिए क्या करोगे? सो इधर 1 to 1 फंक्शन 0. बट क्या फंक्शन बन सकता है? फंक्शन बन सकता है, हाँ. n ग्रेटर देन m, फंक्शंस पॉसिबल, फंक्शंस पॉसिबल है. ओके, फंक्शंस के लिए कोई रूल नहीं है, बट 1 to 1 फंक्शंस 0. 1 to 1 फंक्शंस 0. पता चल रहा है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. अब जो n फैक्टोरियल मुझे कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल आपका आंसर कब होगा? जब n इक्वल टू m. n इक्वल टू m है तो वो npm आपका हो जाएगा npn, n से n कदम पीछे, वो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल. Is it clear? 1 to 1 function clear? Hi Anna. You can tell me yes if it is clear to you. 1 to 1 फंक्शन को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? इंजेक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शंस. हाय ना, नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी और इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, राइट. इंजेक्टिव मैपिंग्स. चलो, नाउ लेट अस सी ऑन टू फंक्शंस. ऑन टू फंक्शन से पहले हम इनटू फंक्शन भी देख सकते हैं. चलो, व्हाट इज इनटू फंक्शन? अच्छा, मैनी टू वन, जस्ट अ मिनट. हाँ, मैनी टू वन फंक्शन आपको पता ही है तो उसका कुछ अलग से नहीं देख रहा हूँ मैं. ओके, एंड यहाँ पे मैनी टू वन फंक्शन भी अगर आपको पूछा जाए तो उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, बट
सेम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शन आपको पूछा गया तो number of many to one function is total number of functions minus one to one functions. Am I right? Okay. N to the power m minus npm. तो वो नहीं करा रहा हूं मैनी टू वन वाला अभी. इनटू फंक्शंस. चलो एटलीस्ट क्लास खत्म करने से पहले इनटू और ऑन टू तो खत्म करना है. चलो इनटू फंक्शंस. इनटू फंक्शन का मतलब क्या हो गया? वो ऑन टू नहीं हो रहा है. मतलब ऑन टू का मतलब क्या है कि ऑन टू का मतलब क्या है? सर्जेक्टिव, सर्जिकल स्ट्राइक. सर्जिकल स्ट्राइक याद है? दुश्मन का पूरा खात्मा. आपको बी पूरा का पूरा खत्म कर देना है. मतलब आउटपुट पूरा का पूरा रेंज हो जाना चाहिए. रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ. सो इनटू फंक्शन मींस कि एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी. B is nothing but your codomain of f if f is defined from A to B, which is not having pre-image in A. इसके डोमेन ऑफ f में कोई इमेज नहीं है. which is not having pre-image in A. Is this clear everyone? Okay. At least one element in B which is not having pre-image in A. एक तो आपको ऐसा फाइंड करना है कि जिसकी A में pre-image ना हो. So what is the definition of onto functions? Can I say range of f equal to codomain of f? हाँ या ना everyone? कि जहां पे for all b belongs to B there must be. अब वहां पे a आपका यूनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? वो a आपका यूनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू a सच दैट f of a इक्वल टू b. दैट्स इट. वो a आपके सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, चलेगा. सेम भी पॉसिबल है ना? टेल मी. दो एलिमेंट ऐसे मिल सकते हैं जिसके लिए आपका आउटपुट भी मिले. पॉसिबल है. यस, इट इज पॉसिबल. सो आपका वन टू वन फंक्शन हो जाता है. Number of onto functions from A to B, everyone. Number of onto functions from A to B. कैसे फाइंड करेंगे? टेल मी. इंक्लूजन एक्सक्लूजन. यस. सो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उनमें से इनटू फंक्शंस माइनस कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर n टू द पावर m, जो आप ऑलरेडी करके गए हो. यानी n टू द पावर m आपका कब आएगा? जब a में आपके पास m एलिमेंट्स हैं. b में आपके पास n एलिमेंट्स हैं. एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. a में m एलिमेंट्स हैं एंड b में n एलिमेंट्स हैं. तो n टू द पावर m आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है. अब इंक्लूजन, नॉट इंक्लूजन, अब इनटू फंक्शन मतलब क्या हो गया? मान लो कि मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर रहा हूं कि जिसमें आइदर ऐसा हो सकता है ना, b1 एक ऐसा आपका एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज a में नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे फंक्शन हो सकते हैं कि जिसमें दो एलिमेंट यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिसके कोई प्री इमेज ना हो a में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. इन द सेम वे ऐसे फंक्शन भी मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मीन्स मुझे वो सब फंक्शंस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. फंक्शंस इन विच वन एलिमेंट ऑफ b
is not having pre-image in A minus functions in which two elements of B are not having pre-image in A. Are you getting my point? इसी तरीके से और कौन से मुझे माइनस करने पड़ेंगे? वेट हर्षा, आ रहा हूँ, वो माइनस प्लस मैं समझाऊंगा। एंड अब उसमें से मुझे n-1, ओके, अल्टीमेटली एक फंक्शन मुझे ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स जिसमें सारे के सारे सिर्फ एक ही से मतलब कुछ फंक्शन मुझे ऐसे मिलेंगे जिसमें सभी मैनी टू वन, सभी m का आउटपुट सिर्फ एक होगा। इधर वो आउटपुट b1 हो सकता है, b2 हो सकता है, bn कुछ भी हो सकता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वो सारे भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। माइनस फंक्शंस इन विच n-1 elements are not having pre-image in A. चलो नेक्स्ट। तो ये अब आपके पास हो गया n टू द पावर b। रिलैक्स मनोज, रिलैक्स, शांत शांत हो जाओ स्टूडेंट, शांत। n टू द पावर m। चलो अब यहाँ पे फंक्शंस जिसमें एक एलिमेंट जिसमें b इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन ए, मैं सिर्फ b1 के लिए पसंद कर रहा हूँ। सपोज b1 के साथ प्री इमेज नहीं है, b1 के साथ कोई प्री इमेज नहीं है, तो अब b1 के साथ प्री इमेज नहीं है, ऐसे फंक्शंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो ऐसे फंक्शंस आपको फाइंड करने हो तो a1 टू m सबके पास कितने एलिमेंट्स हैं? ऑप्शन a1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? b2 से लेके n, टोटल n-1 ऑप्शंस है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। a1 के पास n-1 ऑप्शंस है। A2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? सेम n-1 ऑप्शंस, हाँ या ना? AM के पास कितने ऑप्शंस हैं? n-1। अरे कुछ तो बोलो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो n-1 होल टू द पावर m हो जाएगा, राइट? दिस इज कंसिडरिंग ओनली b1 इज नॉट इंक्लूडेड। सेम चीज आप b2 को इंक्लूड नहीं करोगे तो इसके साथ n-1 टू द पावर m फंक्शन है, इसके साथ n-1 टू द पावर m फंक्शन है, उसी तरीके से इधर भी n-1 टू द पावर n फंक्शन मिल जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। टोटल कितने फंक्शंस मिल सकते हैं समझना। सो दिस इज इक्वल टू n टू द पावर m एज इट इज माइनस nc1। आपके पास टोटल ऑप्शंस हैं, nc1 में से कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ सकते हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो a में, वो b1 b2 b3 bn हो सकता है। तो ये टोटल n ऑप्शंस हो गए। एंड वो एलिमेंट पसंद करने के बाद, एक बार आपने b1 पसंद कर लिया, फिर कितने ऑप्शंस बचेंगे फंक्शंस के? n-1 होल टू द पावर m। b2 आपने पकड़ लिया, कितने ऑप्शंस बचेंगे? n-2 होल टू द पावर m। bn आपने पकड़ लिया, कितने ऑप्शंस बचेंगे? n-1 होल टू द पावर m। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। 2 मिनट बस आपकी ज्यादा लूंगा और ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे। कुछ तो बोलो, कमान स्टूडेंट्स। ओके चलो अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन ऐसा है, राइट? अब बस यहाँ पे समझना, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ओके चलो एक फंक्शन ऐसा है, राइट? एक मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे फिर मैं आपको ये जनरलाइज समझाऊंगा। एक फंक्शन ऐसा, ये a1 a2 अप टू am है, यहाँ से b1 b2 अप टू bn है, राइट? सेम a1 a2 अप टू am, b1 b2 अप टू bn, a1 a2 अप टू am, b1 b2 अप टू bn। एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें आपका ये b1 b2 दोनों एसोसिएटेड नहीं है, b1 भी एसोसिएटेड नहीं है, b2 भी एसोसिएटेड नहीं है, राइट? मतलब b1 b2 दोनों के पास प्री इमेज नहीं है, समझना, b1 b2 दोनों के पास प्री इमेज नहीं है। तो जब आप वो वाले फंक्शंस काउंट कर रहे थे यहाँ पे कि जिसमें b1 के पास प्री इमेज ना हो, क्या उसमें ये फंक्शन को आपने गिना? हैव यू काउंटेड दिस इन व्हाइल काउंटिंग व्हेन b1 इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन इट? क्या तब आपने इसको काउंट कर लिया? यू कैन टेल मी यस। क्यों नो? काउंट हो गया ना, b1 को आपने छोड़ दिया, उसके अलावा आपके पास जितने एलिमेंट है वो सारे आपने काउंट किए, n-1 होल टू द पावर m। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी तो आ सकता है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। n टू द पावर m, b1 नहीं है, उसमें आपने सारे के सारे फंक्शंस काउंट कर लिए, उसमें वो वाले फंक्शन भी काउंट हो गए जिसमें 2 एलिमेंट नहीं है, वो वाले काउंट भी हो गए जिसमें 3 काउंट नहीं हुए, वो वाले काउंट भी हो गए जिसमें 4 काउंट नहीं हुए। सर b2 काउंट किए थे, अरे भाई b2 काउंट करके हमने टोटल फंक्शंस काउंट किए थे। टोटल फंक्शंस n-1 होल टू द पावर m का मतलब क्या है? जब आप टोटल फंक्शंस n टू द पावर m काउंट करते हो, उसमें कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं? सभी आ जाते हैं कि नहीं? 1 to 1 n many to 1 सभी आ जाते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। n टू द पावर m में ये 1 to 1 आ जाते हैं सारे के सारे, many to 1 में
2 एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, 3 एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, 10 एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट एसोसिएटेड, ये सारे भी आ जाते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो n टू द पावर m में ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सारे फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें आपने ये b2 b3 b4 काउंट नहीं किया हो, जिसमें आपने b2 सिर्फ काउंट नहीं किया हो। सो n माइनस वन, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ भाई, पर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, समझो। सो n माइनस वन होल टू द पावर m में वो सारे फंक्शन काउंट हो गए थे, जिसमें ये आपके दो फंक्शन, दो वाले भी काउंट हो गए, 3 वाले भी काउंट हो गए, 4 वाले भी काउंट हो गए। अभी मैं सिर्फ 2 वाले कर रहा हूँ। तो 2 वाले आपने कितनी बार काउंट किए होंगे समझना। अगर मैं सिर्फ b1 b2 की बात करूं तो वो b1 वाले में भी आपने काउंट कर लिए, b2 वाले में भी काउंट कर लिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या आपने 2 बार काउंट कर लिए, हाँ या ना? अगर b1 b2 की बात कर रहा हूं तो b1 वाले में भी काउंट किया, b2 में भी काउंट किया। b2 b3 की बात कर रहा हूं तो b2 में भी काउंट किया, b3 में भी काउंट किया। मतलब हर एक जो 2 बार रिपीट हुए हैं, हर जिसमें 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है में, वो 2 बार काउंट हो गए, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए, तो एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस nc2, और nc2 के बाद आपके पास बचेगा n माइनस टू टू द पावर m। इज दिस क्लियर? दिस इज योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, हाँ या ना एवरीवन? सेम चीज अगर आप 3 एलिमेंट के लिए देखो तो 3 एलिमेंट वाले 3 फंक्शन आपके यहाँ पे 3 बार इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर वापस ऐड हो जाएंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो 3c1 3 हो जाएगा, यहाँ 3c2 वो भी 3 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 वाले वापस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, nc3 n माइनस थ्री टू द पावर m। एंड ये सेम चेन चलती जाएगी, ये प्लस माइनस वाली चेन चलती जाएगी। 3 वाला अभी थोड़ा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, मैं समझा सकता हूँ 3 वाला भी, बट अभी थोड़ा टाइम चला जाएगा उसमें। अभी के लिए थोड़ा इतना भरोसा रख के डायरेक्ट याद रख लो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपका चलता जाएगा, n टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस वन टू द पावर m प्लस nc2। दिस इज कॉल्ड योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। इससे पहले वाले क्लास में आपको मैं समझा रहा था, कोई क्लास में इंक्लूजन एक्सक्लूजन, टेल मी राइट। कौन से वाले टॉपिक में मैंने समझा इंक्लूजन एक्सक्लूजन इससे पहले? वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट? यस। सो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट? उसमें भी 2 नई फॉर्मूला वहां पे है, वो देख लेना कि एटलीस्ट 2 हो रहे हो या एटलीस्ट 3 हो रहे हो, उसके लिए वो सब देख लेना। चलो, अब लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, एन सी n माइनस वन, कि जहाँ पे n माइनस वन एलिमेंट्स आपने इंक्लूड नहीं किए, यहाँ पे 3 एलिमेंट आपने इंक्लूड नहीं किए। 3 के लिए माइनस है, 2 के लिए प्लस है, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 के लिए माइनस है, सो एंड जस्ट माइनस वन टू द पावर 3 नेगेटिव, माइनस वन टू द पावर 2 पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, एंड यहाँ पे n माइनस वन विच इज नथिंग बट 1 टू द पावर m, क्योंकि वो वाला फिर आपको उतने ही फंक्शन मिलेंगे। ओके तो ये आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे, बट अगेन अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आ जाएगी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए, समझना। ये am है, ये bn है, ओके। चलो ऑन टू का मतलब क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, आपको स्ट्राइक करनी है, सारे दुश्मनों को खत्म करना है, टोटल n दुश्मन है, राइट? अब n दुश्मन को खत्म करने के लिए आपके पास सैनिक कितने चाहिए? ऑन टू का मतलब क्या हो, सबको अटैक करना है कि नहीं, हाँ या ना? अटैक करने के लिए आपके पास सैनिक है 1 to 1 या मैनी टू 1? 1 to मैनी नहीं है, 1 to मैनी का मतलब क्या हुआ, एक सैनिक आपके ज्यादा लोगों को नहीं मार सकता, इधर एक सैनिक एक को ही मारेगा या 2 मिलके एक को मारेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ओके। सो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर आप ये 1 to 1 लेके चल रहे हो तो n को मारने के लिए मिनिमम n सैनिक तो आपके पास चाहिए, ये n सैनिक तो इधर आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप मार पाओगे, क्योंकि 2 लोग मिलके अगर एक को मारेंगे तो उधर भी और आपके कम मरेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अगर 2 लोग मिलके एक को मार रहे हैं तो इधर एन से आपको ज्यादा चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे तब जाके आपका काम होगा। सो दैट मीन्स फॉर सर्जिकल स्ट्राइक यू शुड रिक्वायर m ग्रेटर देन n, इक्वल टू n होगा तो भी चलेगा। सो यहाँ पे आपका होना चाहिए m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तभी आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो। m लेस देन n होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी नहीं होगी, ओके। ऑन टू फंक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट फंक्शंस मिलेंगे, हाँ फंक्शंस आपको मिलेंगे, बट ऑन टू फंक्शंस नहीं मिलेंगे, ऑन टू फंक्शंस विल बी 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये आपके इन टू फंक्शन है, ये आपके ऑन टू फंक्शन है, समझना।
फटाफट अभी खत्म कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस, फिर इन दोनों का आप कंबाइन करते हो तो आपको पता है कि 1-to-1 एंड ऑन-टू को कंबाइन करते हो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव आपको मिलता है बाइजेक्टिव फंक्शंस विच आर बोथ, हाँ या ना? राइट। ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं m, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं n, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n to the power m, am I right? n into n into n, n to the power m. 1-to-1 functions आपको मिले थे npm when n is greater than or equal to m. If n less than m, it is 0. Number of on-to functions, सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी है तो m should be greater than or equal to n, and ये आपको n to the power m minus nc1, n minus 1 to the power m, like that सर्जिकल स्ट्राइक. एंड हियर आपके पास कंडीशन होनी चाहिए m should be जो आपके पास सैनिक है दो should be greater than or equal to your villain, and 0 if m is less than n. चलो अब इन दोनों को मर्ज करो, ये आपके पास है m greater than or equal to n, समझना. तो बाइजेक्टिव कब हो सकता है? 1-to-1 भी होना चाहिए और ऑन-टू भी होना चाहिए. 1-to-1 एंड ऑन-टू कब हो सकता है? इधर दोनों कंडीशन देखो अलग है, ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, ये n लेस देन और इक्वल टू m है. तो दोनों का इंटरसेक्शन कब मिलेगा? जब n इक्वल टू m होगा, हाँ या ना एवरीवन? एंड जब n इक्वल टू m होगा तब आपको नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस कौन से कितने मिलेंगे? n फैक्टोरियल. एंड वही आपके फंक्शंस हो जाएंगे सर्जेक्टिव, वही इंजेक्टिव आपके हो जाएंगे सर्जेक्टिव. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू एवरीवन. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहाँ पे फंक्शन के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ओके बस जो कंसेप्ट मैं रिवाइज नहीं करा पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका ग्राफिकल. राइट, मजा आया रिवीजन में, बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली. राइट, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो. सो नंबर ऑफ जो आपको बाकी चीजें देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस आप देख लेना आपके मॉड्यूल में, ओल्ड मॉड्यूल. राइट, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस वो आपको काम आएगा, उसमें रिफ्लेक्शन और वो सारी चीजें भी देख सकते हो. पीरियोडिक फंक्शन का एक बार देख लेना, पीरियोडिक फंक्शंस बाकी हो जाएगा. राइट, उसमें हाँ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस और वो अंदर ही आ जाएगा. इसमें दो चीजें वो भी आप अलग से कर देना, मोड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ मोड एक्स. मोड एफ ऑफ एक्स है तो क्या फर्क होगा, एफ ऑफ मोड एक्स है तो क्या होगा, ये आप देख लेना. डाउट सॉल्विंग नहीं होगा क्या? अभी नहीं होगा. डाउट जो आपके बच्चे हैं वो डाल दो. राइट, डाउट जो आपके बच्चे हैं ग्रुप में डाल दो, वो हम डिटरमाइन करेंगे कि कब नेक्स्ट करना है. एंड नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब इसके बाद डायरेक्ट पकड़ लो कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की पीडीएफ मैं कल डालूंगा ग्रुप में, कल सुबह, नहीं तो आज रात को. वेडनेसडे नहीं, कल तो है, हाँ आज रात को मैं डालूंगा 10 बजे क्लास खत्म करके. ओके, नहीं तो उससे पहले अगर पॉसिबल होगा तो मैं डाल दूंगा 4 से 5 के बीच में, तब नहीं हो पाया तो 10 के बाद. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर अब नेक्स्ट चैप्टर आपको पकड़ना है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. इसी तरीके से मेहनत करना है, हमें जेई निकालना है. राइट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा. नाउ इसी तरीके से आगे करते रहो. ओके, सो बाय एवरीवन. डाउट सारे ग्रुप में डाल दो एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की जय हो.